जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय मित्रों, माघ मास में भगवान श्री हरि के अवतारों की कथा सुनने का विशेष ही महत्व है। उनकी कथा कहानियां सुनने से हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ भगवान श्री जगन्नाथ जी की पौराणिक कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनें और कथा शुरू करने से पहले जय श्री जगन्नाथ स्वामी जरूर लिखिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वे सब प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु को सबसे ज्यादा राधा का ही नाम स्मरण रहता है। रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक भी ना मिले। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां कोई और नहीं आएगा। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो अंदर अंदर न आने दें। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में ही श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान को कुछ संदेह हुआ। वे बाहर से ही अपनी शक्ति के द्वारा अंदर की माताओं द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे, जैसे वो बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ हो गए। बड़े ध्यान पूर्वक सुनने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद जी वहां आ पहुंचे। प्रिय मित्रों, देखो भगवान की लीला। देव मुनि नारद भी उनके इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते ही रह गए। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप आपका देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर भी चिरकाल तक देखने को मिले। आप इसी रूप में पृथ्वी पर वास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। कलि काल में मैं इसी रूप में नीलांचन क्षेत्र में अपना रूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रदुमन ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। प्रिय मित्रों, राजा इंद्रदमुन श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उसे याद रखें। देवयोग से इंद्रदमुन के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वे ऐसा मंदिर बनवाएंगे जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। इंद्रदमुन विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यह इच्छा चिंतन करने लगी। एक रात इसी गंभीर चिंतन करते हुए वे सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई दी। इंद्रदमुन ने सुना, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई देगी। तो राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। प्रिय मित्रों, राजा पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त पर पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मत उच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रदमुन ने मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को दी। सभी इसमें योगदान देने पहुंच गए। अब क्या होता है, दिन रात मंदिर के निर्माण में सभी जुट गए।
कुछ ही वर्षों में मंदिर तो बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या वैसे की ही वैसी बनी रही। राजा फिर से सोचने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से मैं बहुत दुखी हूँ। आप मार्ग दिखाइए। राजा की आंखों से आंसू झरने लगे और वे प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे। प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैं झूठ मूठ ही स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा मेहनत करवाया। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल से चले गए। उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में देववाणी हुई, राजन, यह निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। तुम उसे खोजो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रदुम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित को और मंत्रियों को बताई। फिर सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज नहीं मिलेगी। उनके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना पड़ेगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रदुम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंपी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान था, विद्यापति। वे सबसे उम्र में कम थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सारी अलौकिक घटनाएं हुई। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले, आगे उत्तर की ओर मुड़े। उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वे बहुत ही भयंकर था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वे वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी, करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई देने लगी। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़े। जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी, जहां भील नृत्य करते थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर बहुत आनंदित हुए और संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक शेर की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। शेर उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। वे उसे देखकर घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर गए। शेर विद्यापति पर आक्रमण करने वाला ही था, तभी एक स्त्री ने शेर को पुकारा। शेर उसी आवाज को सुनकर मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया, तो शेर लौट गया। शेर उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार कर सुनकर खेलने लगती है। युवती शेर की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और वह लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर थी। वे भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर उस आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हो? भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंचे? आपके आने का क्या प्रयोजन है, ताकि मैं आपकी सहायता करूं? आप मुझे बताइए। विद्यापति के मन से शेर का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने बात भांप ली और सांत्वना देते हुए कहा कि आप यहाँ मेरे साथ चलिए, आप सुरक्षित हैं। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले, उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बहुत खुश हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वे भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। ललिता भी बड़ी रुचि के साथ सुनती थी। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भाप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी उनसे प्रेम करने लगी है, किंतु विद्यापति एक बड़े काम के लिए निकले थे।
अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा की। इससे विद्यापति के मन में ललिता के लिए प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। वि- विद्यापति ने इसे स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में सुखमय पल बीतने लगे। ललिता से विवाह करके विद्यापति बहुत खुश था, परंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वे आया वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली कि विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं जाते हैं और सूर्योदय के बाद ही आते हैं। कितनी भी विकट स्थिति हो, वह उनका नियम नहीं टूटता। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रत्येक सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय से पूर्व लौटने आने का रहस्य पूछा। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया कि वे पति की बात को ठुकरा नहीं सकती, लेकिन जो पति पूछ रहे हैं वे उनके वंश की गोपनीय परंपरा है, जिसे खोलना संभव नहीं। ललिता ने कहा, स्वामी, ये हमारे कुल का रहस्य है, किसी के सामने नहीं खोला जा सकता। परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको अपने कुल का पुरुष मानती हूँ। जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसमें हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्विघ्न चल रही है। उसी पूजा को मेरे पिताजी भी कर रहे हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, ये संभव नहीं। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह-तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा, वे अपने पिताजी से विनती करेगी कि आपको भी देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही, तो वे बहुत क्रोधित हुए। ललिता ने जब ये कहा, मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उन्हें ही पूजन करना है। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले। विद्यापति ने यह स्वीकार किया। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिए, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद विभोर हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना उचित नहीं समझा। वे टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी, ये वही है। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह तो एक तरफ गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील, राजा और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन बहुत दुखी हो रहा था। विद्यापति धर्म और अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता, तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता। इसलिए उनके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वे अपने माता-पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहती है। वे उसे लेकर परेशान होंगे।
ललिता भी उनके साथ चलने को तैयार हुई। तो विद्यापति ने ये कहकर समझा लिया कि वह शीघ्र ही लौटेगा और लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। तक तो सरसों के दानों से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की। क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति को उठाकर झोले में रख लिया। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया। सीधा राजा के पास गया। दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु का रूप है। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तो तुम उन्हें यह मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति और मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आया था। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। सब नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन वह टस से मस भी नहीं हुआ। लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों नावें भी उस कुंदे को हिला नहीं पाई। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेजी, लेकिन सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे। सभी कुंदे को खींचने लगे, परंतु वे टस से मस भी न कर पाए। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वे समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात की। राजा इंद्रदमुन ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को क्या संकेत दे दिया था कि उनकी सारी परेशानी समाप्त हो गई। राजा इंद्रदमुन को भगवान की प्रेरणा से समझ में आ गया कि आखिर प्रभु विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिलडुल भी नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रदमुन और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो सुंदरता को देखते ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु ने अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां की मूर्ति गायब देखी तो समझ गए उनके दामाद ने छल किया है। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वावसु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी न छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे। सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करने गुफा की तरफ बढ़े। वे जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की तरफ खींचे चले जाते थे। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार थे। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फिर ऊंची चट्टान पर गिर गए। बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया उसने महाराज और विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक गए। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रदमुन विश्वावसु के पास आए और उन्हें हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भील राज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो महाराज के आदेश का पालन किया।
ये सब सुनकर चौंक गए। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने विश्वावसु को शुरू से अंत तक सभी बातें बता दी। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर निर्माण मंदिर की भी बात बताई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो, तो कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे आ लगा। राजा ने सेवकों से अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की। इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं। फिर एक नई चिंता पैदा हो गई। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के उनके स्वरूप को विराजमान करें। इस देवयोग का यह संकेत है। राजा को उस बूढ़े की व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा, मैं इस कला में कुशल हूँ। मैं इस पवित्र कार्य को करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा बहुत खुश हुआ। उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा, बंद कमरे में करूंगा। काम पूरा होने के बाद ही दरवाजा खोलूंगा। इसी बीच में कोई मुझे बुलाए नहीं। राजा सहमत हो गए, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई। बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा, तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, मेरा जब तक काम पूरा नहीं होता, मैं खाता पीता नहीं। राज मंदिर में एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिन के लिए बंद कर लिया। काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे के कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाजें सुना करती। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी रहती। 15 दिन बीते। उन्हें कमरे से आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज न मिली, तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा, बूढ़ा आदमी है, खाता पीता भी नहीं, उसके साथ कहीं अनिष्ट ना हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांककर देखा। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना ही रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गई। इसी कारण आज भी मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कराया गया। प्रेम से बोलिए, जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय मित्रों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।